संबंधित गतिविधियां किसानों का आय बढ़ाने के लिए अत्यंत जरूरी हैं। बागवानी, हमने बागवानी क्षेत्र के विस्तार हेतु अनेक प्रावधान किए हैं। एकीकृत बागवानी मिशन के लिए 150 करोड़, ऑयल सीड्स एवं ऑयल पाम खाद्य तेल नेशनल मिशन अंतर्गत 30 करोड़, ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए 25 करोड़, मसाला क्षेत्र विस्तार योजना अंतर्गत हल्दी एवं अदरक की खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। डेयरी, अध्यक्ष महोदय, हमने गुजरात के बनासकांठा का डेयरी मॉडल देखा है, जहां दुग्ध उत्पादन से किसान 25,000 से 1 लाख रुपए तक प्रति माह कमा रहे हैं। बनास डेयरी भारत ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी डेयरी है। छत्तीसगढ़ में दुग्ध उत्पादन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) के साथ समझौता किया है। इसके जरिए छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ से जुड़ी समितियों को तकनीकी जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाएगा। डेयरी विकास समग्र परियोजना हेतु 90 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान रखा गया है। मत्स्यिकी, आज राज्य में मत्स्य उत्पादन लगभग 8 लाख टन प्रतिवर्ष है। तो मत्स्य बीज के उत्पादन में हमारा राज्य न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी निर्यात कर रहा है। 3 नवीन हेचरी सस्य संवर्धन पोखर निर्माण 3 जिलों में किया जाएगा। ये जिला है मानपुर मोहला अंबागढ़, बलरामपुर रामानुजगंज, खैरागढ़ गंडई छुई खदान। इन 3 जिलों में हेचरी सस्य संवर्धन पोखर का निर्माण होगा। मत्स्य उत्पादन में विस्तार के लिए 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट में बस्तर संभाग में 200 झींगा पालन इकाई स्थापित करने हेतु भी बजट प्रावधान किया गया है। मत्स्यिकी महाविद्यालय कवर्धा परिसर में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बार हमने अपने बजट में सुअर पालन, बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए बजटीय प्रावधान में कई गुना, लगभग 5 से 6 गुना की वृद्धि की है। 1 लाख मत्स्य एवं पशु पालकों को KCC उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा कृषि विभाग के बजट में विभिन्न कार्यालय भवनों के लिए भी बजटीय प्रावधान किए गए हैं, जैसे संयुक्त संचालक कृषि बिलासपुर का, उप संचालक कृषि भवन मुंगेली, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदाबाजार, जसपुर, कोरबा और सूरजपुर का, SDO कार्यालय कृषि मुंगेली, बलौदाबाजार, पत्थलगांव, कोरबा, कटघोरा, शक्ति का, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय बलौदाबाजार, दुर्ग, कटघोरा का, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जगदलपुर, कोरबा का, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय सरगुजा, उसूर, जसपुर, कुनकुरी, फरसाबहार, बगीचा, सहायक संचालन उद्यान कार्यालय गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और सूरजपुर जिले का। इस तरह के अनेक प्रावधान किए गए हैं। भवानी साव, रामलाल साव कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय मुंगेली के परिसर में नवीन शासकीय कृषि महाविद्यालय मुंगेली की स्थापना की जाएगी। इस हेतु 5 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। राज्य बनने के 25 वर्ष बाद भी अंजोरा में एकमात्र पशु चिकित्सा महाविद्यालय आज चल रहा है। इस बजट में बिलासपुर में निर्माणाधीन महाविद्यालय में जो कामों की जरूरत है उसके लिए 7 करोड़ 27 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है और हमारा प्रयास रहेगा कि अंजोरा में चल रहे पशु चिकित्सा महाविद्यालय के साथ साथ बिलासपुर में एक और महाविद्यालय काम करे, इसे इसी सत्र से प्रारंभ किया जाए, इसके लिए प्रयास है। सहकारिता अंतर्गत माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने सहकार से समृद्धि का नारा दिया है। इस सूत्र वाक्य को मानते हुए हमने अनेकों पहल किए हैं। पैक्स कंप्यूटरीकरण योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में राज्य के 2028 पैक्स का कंप्यूटरीकरण करने के लिए 24 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सहकारी समितियों को सुविधा संपन्न बनाने की दृष्टि से 500 गोदाम सहकार्यालय भवन के निर्माण के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के शक्कर कारखानों की कार्यशील पूंजी हेतु 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जल संसाधन अध्यक्ष महोदय, राज्य में सुदृढ़ सिंचाई व्यवस्था कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा एवं समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। प्रदेश में ऐसे सैकड़ों सिंचाई परियोजनाएं हैं जो विगत कई वर्षों से अपूर्ण हैं। इन परियोजनाओं को आगामी वर्षों में कार्य योजना बनाकर शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से हमने अटल सिंचाई योजना लागू करने का निर्णय लिया है, ताकि पुरानी सिंचाई योजनाएं समयबद्ध ढंग से पूरी की जा सके। इस पूरी कार्य अवधि में लगभग 5000 करोड़ रुपए व्यय करके 1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित करने का साहसी लक्ष्य रखा गया है। सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं अनुरक्षण की दृष्टि से बजट में कुल 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 20% ज्यादा है।